हेल्दी वेल्दी। दोस्तों, भाग दौड़ की जिंदगी में सेहतमंद रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लाइफस्टाइल बदल रहा है और हमारे पास दूसरों के लिए तो क्या, अपने लिए भी वक्त नहीं है, ना एक्सरसाइज का और ना ही सैर का। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अपर्णा। और इसीलिए आप कैसे अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमने आज प्रोग्राम में बुलाया है जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिमित कुमार जैन को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिल की बातें दिल ही जाने, और या फिर जाने दिल का डॉक्टर। तो आप ये बताइए कि दिल की बीमारी के लक्षण क्या हैं? जैसे कि दिल की कई तरह की बीमारियां हैं। जो सबसे कॉमन है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हार्ट के अपना ही ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन कम हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट के फंक्शन है पंप करना ब्लड को सारी बॉडी के लिए, तो उसकी पंपिंग कम हो जाती है। और जैसे ये पंपिंग हार्ट की कम होती है तो कुछ सिम्टम्स तो इसकी वजह से डेवलप होते हैं, और कुछ होते हैं हार्ट की जब अपनी सर्कुलेशन कम, तो उसकी वजह से हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। पेन बड़ा पेक्यूलियर किस्म का होता है कि ये हार्ट बीइंग एन इंटरनल ऑर्गन, तो इसका पेन भी इनसाइड ही होता है, जो कि आम आदमी के लिए फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। इसमें आम तौर पे हैवीनेस इन द चेस्ट, स्क्वीजिंग सेंसेशन जैसे घुटन सी हो रही है, चोकिंग सेंसेशन की फीलिंग होती है। जब आदमी ये बताता है कि मुझे एक साइड पे चेस्ट पेन हो रहा है और ही कैन लोकलाइज इट कि भी मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा है, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है ही नहीं। 30% जो अटैक्स हैं वो साइलेंट अटैक्स के रूप में होते हैं, जिसका किसी को भी पता नहीं लगता। जब तक कि हम कोई एग्जामिनेशन वगैरह ना करवा लें तो इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं लग पाता। सो 30% इज़ अ वेरी ह्यूज फिगर। इसीलिए एक डॉक्टर का रोल वहाँ पे आता है कि जो इसको डायग्नोज कर पाए, और इवन उस स्टेज से, जबकि हार्ट अटैक होने से भी पहले की स्टेज में उनको पता लग जाना चाहिए कि इन लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? क्या स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल, खान पान, किसकी वजह से आजकल हार्ट डिजीजेस इतनी बढ़ गई हैं? कारण इसके कई हैं हार्ट अटैक होने के। और जैसे कि हमने देखा है कि पिछले रफली अबाउट 70 से 80 साल के बीच में जो इंसिडेंस है इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो कारण है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई हैं, और इन सब के और खाने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस, ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, बिल्कुल सारा दिन बैठे रहना, डेस्क पे काम करना, और मेंटल स्ट्रेस एक होना, टारगेट्स मीट करना, ये सारे इसके कारण है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के होने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक, तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों का दिन आज स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, इसके लिए आप कोई एक टिप हमारे सभी दर्शकों को दें। ये है कि सुबह उठते ही थोड़ा सा प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एक तो है कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 15-20 मिनट के लिए, एटलीस्ट 4 डेज पर वीक। और दूसरा, खाने पीने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो फैट कंटेंट है वो आपका थोड़ा कम होना चाहिए आम लोगों से ज़्यादा। और तीसरा ये होगा कि आपको अपना लाइफस्टाइल और वर्किंग शेड्यूल थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने लिए भी टाइम हो और आपकी बॉडी के लिए भी आपको टाइम रखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा टारगेट्स जिस हिसाब से हैं उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता आज की डेट में, बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के साथ मैनेजमेंट अगर पॉसिबल हो सके तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि प्लान रहेंगे तो टेंशन नहीं होगी, और टेंशन नहीं होगी तो दिल की बीमारी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।